अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं तमाम पाकिस्तान के कैप्टन भाई? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? तबीयत कैसी है आप भाइयों की? और ख़ुसूसी तौर पे इन ड्राइवर इंतज़ामिया आपसे मुखातिब हूँ। पिछली दो वीडियोस में मैंने कुछ चीज़ों का इजहार किया और एक वीडियो आप लोगों ने मुलाहिज़ा फरमाई जो कि एक इन ड्राइवर के रेफरल एजेंट के फ्रंटमैन की कॉल रिकॉर्डिंग की वीडियो थी, जो कि मैंने आप लोगों को भेजी और आप लोगों ने मुलाहिज़ा फरमाई और बहुत सारे भाइयों ने उस पर अपने कमेंट्स भी दिए और उस पर अपनी राय भी दी और बहुत सारी चीज़ों का इजहार भी किया। तमाम भाइयों की राय का इजहार है, जो आया उस पर मैं उनका एहतराम करता हूँ। किसी ने अच्छी राय दी हो, किसी ने बुरी राय दी हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये वीडियो वहाँ तक थी जहाँ तक मुझसे ये कहा गया कि आप अपनी कार का रनिंग पेज, रजिस्ट्रेशन पेपर और अपनी पिक्चर भेजें, कार की पिक्चर भेजें, हम आपका अकाउंट बनवा देते हैं। ये वीडियो वहाँ तक की थी। अब इससे आगे की जो दास्तान है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और उस दास्तान के बताने से पहले मैं आपको 5 महीने पीछे लेके जाना चाहूँगा कि जब 5 महीने पहले हम इन ड्राइवर इंतज़ामिया के एक साहब है हमारे, बहुत अच्छे भाई हैं, उनका मैं नाम लेना यहाँ चाहूँगा कि उनका नाम लूं क्योंकि उन्होंने मुझे नाम लेने से मना नहीं किया हुआ। जिन्होंने नाम लेने से मना किया हुआ है, ये आपकी इन ड्राइवर की आईडी के ऊपर राइडें आ रही हैं मेरे पास इस वक्त भी, ठीक है ना। आपकी इन ड्राइवर की आईडी पे इस वक्त भी मेरे पास राइडें आ रही हैं, और ये वो आईडी नहीं है जिसकी वीडियो आपने देखी है, ये दूसरी आईडी है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जी, ये 5 महीने पहले हम बीच लग्जरी होटल में, एक भाई हमारे, एक पाकिस्तानी भाई, उनकी इनविटेशन पर हम वहाँ पहुँचे और वहाँ हमारी इन ड्राइवर की इंतज़ामिया के 2 अरकान से मुलाकात हुई, जिसमें एक साहब हमारे पाकिस्तानी भाई थे जिनका नाम था हसन अली कुरैशी भाई। ठीक है, हसन अली कुरैशी भाई से मेरी कॉल पे भी बात हुई थी। वो कॉल रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद हैं कि जिसमें उन्होंने मुझे कहा कि आप लोग बीच लग्जरी होटल आ जाएं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। क्योंकि उनको नंबर मेरा दिया था पेशावर से खटक साहब ने। उन्होंने खटक साहब के कहने पर मुझे कॉल की और वहाँ इनवाइट किया होटल में कि आप आ जाएं, हम आपके साथ बैठकर कराची के रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात करेंगे। जब हम वहाँ पहुँचे बात करने के लिए तो वहाँ एक रशियन पर्सन भी मौजूद थे जिनका नाम है डिमिट्री ब्राविन। डिमिट्री ब्राविन, पिक्चर्स में आप देखकर उनको पहचान सकते हैं कि ये क्या वही साहब हैं या नहीं है जिनका मैं नाम ले रहा हूँ। डिमिट्री ब्राविन जो पूरा साउथ एशिया डील कर रहे हैं। इन 2 साहिबान से हमारी बात हुई। हसन अली कुरैशी भाई तर्जुमान का किरदार अदा कर रहे थे क्योंकि वो रशियन भी समझ रहे थे या इंग्लिश बहुत जो उनकी थी, जो रशियन डिमिट्री ब्राविन साहब थे मैनेजर साउथ एशिया, उनकी जो इंग्लिश थी वो कुछ रशियन एक्सेंट थी, वो हम नहीं समझ पा रहे थे क्योंकि हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो जाहिल लोग हैं, हमें तो कुछ पता नहीं है। तो तर्जुमान का किरदार हसन अली कुरैशी भाई अदा कर रहे थे और उनके तर्जुमान की हैसियत से वो हमें बता रहे थे कि वो क्या कह रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं उर्दू में, वो उनको समझा रहे थे वो। तो बहरहाल बातचीत हुई, सब कुछ हुआ। उन्होंने हमें $8 पर रजिस्ट्रेशन पे, पर कैप्टन पे ऑफर किया। हमने कहा हसन अली कुरैशी भाई, हम यहाँ पर किसी भी हैसियत में डॉलर्स के लिए नहीं आए, रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं आए, हम अपने कैप्टन भाइयों को फरोख्त करने के लिए नहीं आए, हम तो आए हैं पॉलिसी पर बात करने के लिए। हसन अली कुरैशी भाई बहुत हैरान थे। उनके अपने अल्फाज हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों से पहले जितने लोगों से हम मिल चुके हैं उनका सबसे पहला सवाल डॉलर्स का होता है कि हमें क्या पर डॉलर मिलेगा। और हमारा कहना ये था, हसन अली कुरैशी भाई जब ये वीडियो आप देखें तो इस वीडियो पर आकर अपना मौक़िफ़ ज़रूर दें और क्या आप बताएं कि जो मैंने बातें की वो गलत हैं या सही हैं। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि कंपनी के नुमाइंदे की हैसियत से आप वहाँ मौजूद थे। दूसरे साहब तो रशियन थे, वो तो उर्दू समझ ही नहीं सकते थे, उनसे मैं क्या तकाजा करूँ। बहरहाल हमने डॉलर्स की ऑफ़र को ठुकराया। हमने बताया कैप्टन्स की एक बहुत बड़ी तादाद हम आपके साथ इन ड्राइवर में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन डॉलर्स के बदले नहीं, कैप्टन पॉलिसी के बदले में वाजे किया जाए कि मामलात क्या होंगे और क्या नहीं होंगे।
बहुत अच्छी और खुशगवार मीटिंग रही, फ़ोटो सेशन हुआ, सब कुछ हुआ, खाना भी खाया गया, सब कुछ हुआ। लेकिन बहुत ही नाउमीदी के साथ हसन अली भाई ने हमें कहा कि आप जैसे लोगों का इन ड्राइवर में काम नहीं है, क्योंकि यहाँ मामला कुछ और है। तो बहरहाल हम वहाँ से वापस हुए और थर्ड डे मुझे कॉल आती है, मैसेज आता है मेरे इनबॉक्स में, जो मैसेज मेरे पास आज भी मौजूद है। ड्राइवर्स एक्यूजेशन के जो मैनेजर हैं ऑल पाकिस्तान, उनका मेरे पास मैसेज आता है। उन्होंने मुझे नाम लेने से मना किया हुआ है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा, क्योंकि उनका कहना यह है कि मुझे कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं। तो जनाब मैनेजर साहब, सिक्योरिटी थ्रेट्स आपको भी हैं और सिक्योरिटी थ्रेट्स मुझे भी हैं इन ड्राइवर की तरफ से, कि इन ड्राइवर अब मुझे इन सारे मामलात से रोकने की और खामोश कराने की कोशिश करेगी। लेकिन मैं रुकूंगा भी नहीं और खामोश भी नहीं होऊंगा। मैं इन ड्राइवर का ये भयानक चेहरा, कि जिसके ताने बाने कहाँ तक जा रहे हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग नई दिल्ली, जिसको कहते हैं बदनाम ज़माना इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ, इसके ताने बाने वहाँ तक जा रहे हैं। सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ प्रूव करूँगा। मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि जब हम उन मैनेजर साहब की, जिन्होंने नाम लेने से मना किया हुआ, जब हम उनकी इनविटेशन पर होटल ज़ीफ़ान शार फैसल पहुंचते हैं, तो हमसे जो बातें होती हैं उसमें कहीं पॉलिसी का तस्करा नहीं है, कहीं ड्राइवर्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का तस्करा नहीं है। जब हम उनसे कहते हैं कि ड्राइवर आपकी एप्लीकेशन के एरर की वजह से दूर दूर से राइड्स उठाने पर मजबूर है, तो कहते हैं कोई मसला नहीं है। जब मैं उनसे बताता हूं कि जी कैंसिलेशन चार्जेस आप अप्लाई करें, इन राइड वेटिंग अप्लाई करें, अपना रेट बेहतर करें, ड्रॉप ऑफ से आगे जाने का फेयर उसमें शामिल करें बिल के अंदर, तो वो कहते हैं मुझे इन सब चीज़ों की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ ड्राइवर्स रजिस्टर्ड करके लाने हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, इससे आगे का मेरा कोई मतलब नहीं है। ड्राइवर्स को तकलीफ उठाएंगे, परेशानी उठाएंगे, हम अपनी कंपनी खड़ी कर जाएंगे। तो मिस्टर मैनेजर साहब, ड्राइवर्स के पैसों के ऊपर, ड्राइवर्स के फ्यूल के ऊपर, उनकी मेहनत मुशक्कत के ऊपर मैं आपको इन ड्राइवर जैसी पाकिस्तान दुश्मन कंपनी खड़ी करने नहीं दूंगा। मैंने 2 दिन मजीद इंतजार किया पिछली वीडियो पोस्ट करने के बाद कि इदारे अगर मुझसे रब्ता करेंगे तो मैं मजीद चीज़ें पोस्टिंग नहीं करूंगा। लेकिन इदारे भी हमारे सो रहे हैं, या अल्लाह जाने पीछे क्या मामला चल रहे हैं, मैं इन बातों को नहीं समझता। मैं बहुत नादान सा, बहुत मासूम सा इंसान हूं। बहरहाल मैनेजर साहब, आप लोगों का काम हो गया, ड्राइवर्स का डेटा आप लोग इंडिया फराहम कर चुके, और अब इन ड्राइवर की पाकिस्तान में चलने वाली गाड़ियों में कितने कलभूषण यादव घूम रहे हैं, इसका आपको खुद को भी नहीं मालूम। क्योंकि जिस बंदे ने इस्लामाबाद में, जिस लड़के की पिछली वीडियो मैंने पोस्ट की, उसने वो डॉक्यूमेंट्स कराची में किसको भेजे, आपके किस ऑफिस में भेजे, और आपके किस ऑफिस के किस बंदे से उसका राब्ता हुआ, जिसने अपने लैपटॉप से वो ड्राइवर अकाउंट बनाकर मुझे दिया, और 3 दिन वो ड्राइवर अकाउंट मेरे पास मौजूद रहा। फिर मैं आपको उसके बाद ये भी बताऊंगा कि मोहम्मद नासिर साहब, जिनके डॉक्यूमेंट्स पर वो आईडी जनरेट करके मुझे दी गई, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स इस्लामाबाद के इन ड्राइवर के ऑफिस में जाकर किसको दिए थे। और फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि वो डॉक्यूमेंट्स वहां पर कितने के बिके, और फिर मैं आपको वो भी बताऊंगा कि जिसने आईडी मुझे फरोख्त करी उसने 1500 रुपये में फरोख्त करी। फिर मोहम्मद नासिर साहब ने जब जाकर शोर शराबा किया इन ड्राइवर के ऑफिस में, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कराची के मेरे दोस्त इरशाद अली भाई ने कराची ऑफिस जाकर, नॉर्थ नाज़िमाबाद ऑफिस जाकर शोर शराबा किया कि आपकी ग्रुप में रेफरल एजेंट थी, उसको मैंने डॉक्यूमेंट दिए, मेरे नाम की आईडी कहाँ है, मुझे मेरी आईडी दी जाए। तो उनको उनकी आईडी रिकवर करके, अकाउंट सर्वर से डिलीट करके दोबारा उनके डॉक्यूमेंट्स पर बना के दी गई, जब उन्होंने जाके शोर किया, वरना डॉक्यूमेंट्स तो उनके बिक चुके थे। और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मोहम्मद नासिर साहब के डॉक्यूमेंट्स इनकी अपनी ऑफिस के पर्सन ने फरोख्त किए और उस पर आईडी बनाकर मुझे दी गई, और उस आईडी पर मैं 3 दिन यहाँ कराची में ऑनलाइन रहा, और ऑनलाइन होने के बाद फिर मोहम्मद नासिर साहब ने जब शोर शराबा किया तो इनको वहाँ से मेल आई इन ड्राइवर ऑफिस से
कि आपका जो अकाउंट है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स पे अकाउंट बना हुआ है वो 0311246776 वाले मोबाइल नंबर पर एक्टिव है इस वक्त कराची में। तो उन्होंने जब वो नंबर अपने मोबाइल में सेव किया ईमेल से देख के, जो इन ड्राइवर के सर्वर से जनरेट हुआ हुआ ईमेल है, तो उन्होंने उसको जब व्हाट्सएप पे चेक किया तो वो मेरे पास आया। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि मोहम्मद नासिर साहब के क्या कहने हैं और उन्होंने क्या कहा इन सब चीज़ों के बारे में, और वो आगे क्या इरादा रखते हैं कि इन ड्राइवर के ऑफिस से मेरा डेटा लीक हो गया। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान में आपके कौन कौन से लोग इस वक्त ये सारा 2 नंबर का धंधा चला रहे हैं। और खटक साहब और मिस्टर मैनेजर साहब हसन अली कुरैशी साहब, क्या मैं अब आप लोगों को आपके टेलीग्राम वाले ग्रुप के अंदर की भी स्टोरियां बताना शुरू कर दूं फिर पब्लिक के सामने? तो आप मुझे बता दें। उससे बेहतर है कि आप पब्लिक में आ जाएं, सामने आए, इन सारे मामलात का दिफा करें। क्यों कि अब लोग आके जवाब ये पेश करते हैं कि क्या करीम में और उबर में 2 नंबर अकाउंट वही बनते? बिल्कुल बनते हैं। करीम ही 2 नंबर अकाउंट का मौजिद है। करीम जैसी चोर और फ्रॉड कंपनियां, उबर जैसी चोर और फ्रॉड कंपनियां ही पाकिस्तानियों का डेटा मिसयूज करने की मौजिद हैं। क्योंकि जब मर्जर हुआ तो करीम ने अपना सारा डेटा उबर के साथ शेयर कर दिया और इन्होंने धांधली करते हुए जिनका उबर पे अकाउंट था उनका करीम पे ब्लॉक किया, जिनका करीम पे अकाउंट ब्लॉक था उनका उबर पे अकाउंट ब्लॉक किया। सिर्फ किन वजूहात की बिना पे? धड़ाधड़ अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे हैं, आज भी किए जा रहे हैं, गाड़ियां ब्लॉक की जा रही हैं। क्यों कि जी इनकी अपनी फ्रेंचाइजों की बका चाहते हैं, वरना इनके अपने ऑफिसेज बंद हो जाएंगे। गाड़ी ब्लॉक की जाती है तो उस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स को टेम्पर करके, उसका नंबर अदल बदल करके उसकी आईडी दोबारा ऑन कर दी जाती है। तो भाई या तो आप पहले गलत कर रहे हो या बाद में गलत कर रहे हो, कोई एक फैसला तो करो। तस्वीर वाले अकाउंट जो बन रहे हैं तो वो 3-3 हज़ार रुपए के बदले में कौन लोग बेच रहे हैं? आपके अपने फ्रेंचाइजों के फ्रंटमैन बेच रहे हैं। तो जी करीम और उबर तो बना रहे थे और पहले से बना रहे थे, उनको हमने पहले आगाह नहीं किया था। लेकिन इन ड्राइवर के मिस्टर मैनेजर साहब को, जिन्होंने नाम लेने से मना किया हुआ है, उनको होटल जीफान की 2 मीटिंग्स में हम ये सारी तरतीब पहले बता चुके थे, समझा चुके थे। और जिस बंदे के मैंने वॉइस मैसेजेस सुनाए थे कि जी ये बंदा ये बात कर रहा है कि हमें तो किसी काम से कोई लेना देना नहीं, आप भले चलाओ या ना चलाओ, हमें तो अपनी नौकरी पक्की करनी है, हमें तो अपना कमीशन सीधा करना है। तो उस वक्त वो उसका दिफा कर रहे थे कि यार वो तो मेहनत कर रहा है। तो मतलब अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई मेहनत करेगा, अगर इस इन ड्राइवर की रजिस्ट्रेशन कुलभूषण यादव जैसे मुल्क दुश्मन अनासिर करवा के यहाँ पे गाड़ियां चलाएंगे और धमाके करेंगे, तो क्या हम उसको ये कहेंगे कि यार वो बंदा तो रिक्रूटर है, वो बंदा तो रेफरल एजेंट है, वो तो मेहनत कर रहा है, अपने डॉलर बना रहा है, आप भी बना लो? तो भाई मैं तो पाकिस्तान दुश्मनी जैसा, मुल्क दुश्मनी जैसा काम करने का मैं सोच भी नहीं सकता। करना तो बहुत दूर की बात। हमने तो आपके साथ एक रजिस्ट्रेशन नहीं कराई किसी कैप्टन की। क्यों कि हमें बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि आप रशियन कंपनी लाए हैं और रशिया और इंडिया का ताल्लुक क्या है, और वो ताल्लुक बहुत जल्द मैं साबित करने वाला हूं। क्यों कि पिछली जो मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने ये कहा कि कुलभूषण यादव जैसे लोग इस वक्त ऑनलाइन टैक्सी पे इन ड्राइवर की राइडों पे घूम रहे होंगे, उससे पहले इन ड्राइवर का ऑफिशियल फेसबुक पेज, उस पर जो प्राइमरी लोकेशन थी वो 4 थी इंडिया से। इंडिया से 4 एडमिन उस वक्त मौजूद थे उस पेज के ऊपर। उस मेरी वीडियो के बाद इंडिया से 3 एडमिन कम कर दिए गए और अब इंडिया का सिर्फ 1 एडमिन रह गया इनके पेज के ऊपर। जिसको शक है वो जाए इन ड्राइवर का पेज सर्च करे और उस पर जाके पेज ट्रांसपेरेंसी चेक करे और वहां जाके देखे कि 4 में से 3 खत्म करके 1 क्यों कर दिया गया। और अगर इन ड्राइवर पाकिस्तान में काम कर रही है तो अपना सोशल मीडिया पेज पे प्राइमरी लोकेशन, क्या पाकिस्तान में आपका एक बंदा भी नहीं है इस काबिल कि वो पाकिस्तान का सोशल मीडिया हैंडल करे? क्यों पाकिस्तान को इंडिया से हैंडल करवाया जा रहा है? क्यों पाकिस्तानियों को इंडियन के मत्थे मारा जा रहा है? वहां पर बैठ के सोशल मीडिया पे कौन सा रॉ का एजेंट है, कौन सा हमारी मालूमात ले रहा है, इस बात का किसी को क्या मालूम? सारी चीजें सबूत के साथ वादे करूंगा कि कौन कौन से दुनिया मुल्कों में आपकी प्राइमरी लोकेशन आ रही है और पाकिस्तान में आपकी एक भी प्राइमरी लोकेशन नहीं आ रही।
फिर इन सब बातों की जो जड़ है, सबसे बड़ी बात है कि आपने इन ड्राइवर का नाम लेकर रखा हुआ है। आप कंपनी क्यों नहीं रजिस्टर्ड करा रहे जी? कंपनी रजिस्टर्ड कराएं। मैंने अपने वकील के जरिए से इन ड्राइवर कंपनी अपने नाम से रजिस्टर कराने के लिए रिक्वेस्ट भेजी, तो पता चला कि नाम आपने बाउंड किया हुआ है, आप रजिस्टर नहीं करवा रहे। क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि आपका जैसा जो चोर बाजारी का काम आप लोगों ने इंडिया की मिलीभगत से चलाया हुआ है, पाकिस्तान में आपकी कंपनी अपने नाम से रजिस्टर्ड कराने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि बाद में फंसेगा वही शख्स, चाहे वो मिस्टर मैनेजर हो, चाहे वो खटक साहब हो, चाहे हसन अली कुरैशी साहब हो, चाहे वो डिमिट्री ब्राविन हो। उनके नाम पे तो हो नहीं सकती, वो पाकिस्तानी तो है नहीं। तो SECP की मेल मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है कि डोमेन आपने लिया हुआ है नाम का, लेकिन आप कंपनी रजिस्टर नहीं करवा रहे। तो मेरे भाई, इससे पहले कि अब इन मामलात पर मैं पटिशन लगाऊं, आप कंपनी रजिस्टर्ड करा लो। और मैं जो आपके ऊपर मुल्क की गद्दारी का, जिसमें आर्टिकल 6 के तहत इन ड्राइवर की इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, संगीन गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए, उसके खिलाफ आप जो मैं आप पे इल्ज़ाम लगा रहा हूं, इसके ऊपर आप मेरे खिलाफ पटिशन लगा दो। सबूत मैं लेकर आऊंगा कोर्ट में कि क्या क्या सबूत हैं, आपके कौन कौन से ग्रुप के अंदर इंडियन नंबर्स के साथ रॉ के एजेंट बैठे हुए हैं, ये मैं साबित करूंगा। और मेरी वीडियोस के बाद जब उन्होंने वहां से लेफ्ट किया, तो वो सारी वीडियोस भी मैं पेश करूंगा कि कौन कौन से व्हाट्सएप ग्रुप से आपके इंडियन नंबर्स लेफ्ट हुए, जो कि रॉ के एजेंट आपके ग्रुपों में बैठे हुए थे, पाकिस्तानियों का डेटा उठा रहे हैं रजिस्ट्रेशन के नाम पर। ये सारी चीजें मैं सारी वादे करूंगा। तो मिस्टर मैनेजर साहब, लुका छुपी का खेल बहुत हो गया, छुपन छुपाई बहुत हो गई, अब खुल के सामने आ जाएं। इदारों से भी मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूं ऑलरेडी, नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें मैं वाज़ेह करना शुरू कर दूंगा। उसके बाद आप कोई शिकवा करेंगे तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। और अपने पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, रियासत पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुझे आपका नाम भी लेना पड़ेगा, तो मैं नाम लूँगा। उसके बाद आपने जो मेरा कुछ करना होगा ना, तो आप करके दिखा दीजिएगा मुझे। अल्लाह पाक की मेहरबानी से डरता मैं किसी से भी नहीं हूँ और ना कभी डरूंगा। वो रशियन नंबर से जितने वायरस आप फेंकवा रहे हैं ना मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, उनको बोले धड़ाधड़ फेंके। जितना वायरस फेंक सकते हैं ना रशियन नंबर से मेरे ऊपर, खुल के फेंके, कोई मसला नहीं है। मैं भागने वाला नहीं हूं। जहां तक आपकी सोच होगी ना, मैं वहां तक आप लोगों को लेके जाऊंगा। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान में काम करना है तो तरीक़ेकार के मुताबिक करना होगा, कैप्टन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। इस ऑनलाइन टैक्सी की मार्केट को जितना तबाह आपने आके किया, उतना तो करीम ओवर ने भी नहीं किया था। ट्रांसपोर्ट को जितना आधा बर्बाद करीम ओवर ने किया था, वो आधे से ज़्यादा तो आप लोगों ने आके बर्बाद कर दिया कि फेयर को आप लोगों ने वहां पहुंचा दिया जहां सोच भी नहीं है। और दिखावा 0% का कर रहे हैं, ढोंग ड्रामा, ये 0% हम ले कुछ नहीं रहे, स्किप कर दें। कौन पागल का बच्चा कहता है कि इन ड्राइवर पे परमानेंट आईडी ब्लॉक नहीं होती? मैं आपको केस दिखाता हूं कि परमानेंट आईडी आपने कैसे ब्लॉक करी। जब आप कहते हैं कि आप राइडर ना उठाएं, स्किप करते जाएं, तो फिर आप परमानेंट कैसे ब्लॉक कर रहे हैं? आईडी लाइफ टाइम फॉर एवर कैसे ब्लॉक कर रहे हैं? मैं वो भी चीजें आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अगली वीडियो इंशाल्लाह मंडे की शाम को 5 बजे पेश करूंगा और उसमें बहुत सारे हकाइक आपके सामने मजीद पेश करूंगा। और मजीद जो मैंने इन ड्राइवर के अकाउंट और बनवाए हैं इनके ऑफिसेज के लोगों से, वो भी पेश करूंगा सामने इंशाल्लाह। पिछली वीडियो में जो लड़के को मैंने वाजे किया, जिसका मोबाइल नंबर वाजे किया, मासूम लड़का है, चंद पैसों के एवज ट्रैप हो गया। उसको 1500 रुपए का लालच था, डॉक्यूमेंट 700 रुपए में बिके थे वहां से इन ड्राइवर इस्लामाबाद के ऑफिस से। नासिर साहब से भी मेरा राब्ता हो गया था। उनका नासिर साहब का अकाउंट उनको मैंने लॉगिन करा दिया वापस उनके नंबर के ऊपर। जो काम इन ड्राइवर के ऑफिस का करने का था वो काम मैंने किया कि नासिर साहब को उनका अकाउंट वापस दे दिया, जिसके डॉक्यूमेंट से इस्लामाबाद का बंदा, जिसको मैं जानता भी नहीं था, उसको उसका अकाउंट वापस दे दिया गया। अभी मजीद 2 अकाउंट मेरे पास लॉगिन और हैं, 2 प्रोसेस में पड़े हैं अभी और। इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें भी वादे करूंगा और आने वाले दिनों में इन ड्राइवर और रॉ के कनेक्शन को भी वादे करूंगा। तमाम भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी है, देखिएगा मुकम्मल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें देने जा रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाह।